अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी जेडीयू के पूर्व एमएलसी स्वर्गीय विनोद चौधरी के, जिनक द्वादशा कर्म में श्रद्धांजलि अर्पित करबाक लेल पहुंचला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार के दरभंगा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेबाक लेल पहुंचलन। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के पूर्व एमएलसी प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी के पिछला दिन स्वर्गवास हो गेल छल। आज उनका निवास स्थान बलभद्रपुर लहरियासराय में श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम छल, जाहि में श्रद्धांजलि अर्पित करबाक लेल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका निवास स्थल पर पहुंचलन और स्वर्गीय विनोद चौधरी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कलन। इस मौका पर विनोद चौधरी के भाई और बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी पूरा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिलन। वो कहलन कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर उनका निवास स्थान पर रुकला, हालांकि इस दौरान वो मीडिया से बात नहीं कलन। नीतीश कुमार पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम पहुंचला, जहां हेलीपैड पर उन्हें हेलीकॉप्टर लैंड कलक। लगभग 4 बजे शाम में नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचला और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेवा के बाद वो सीधे पटना के लिए प्रस्थान को गलन। इस मौका पर जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी, बिहार के मंत्री ललित यादव, जदयू विधायक विनय चौधरी मौजूद चला, संगे संग और कई लोग इस दौरान मौजूद चले। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी का देहांत हो गया था। अरे शांति रखिए। उसी के शोक व्यक्त करने के लिए वो आए थे। हम लोगों का मुख्यमंत्री जी से पारिवारिक संबंध है, लंबे समय से संबंध है। हमारे पिताजी के साथ उनका एक अपना व्यक्तिगत संबंध रहा और वो संबंध लगता है कि वो अपने बड़े भाई को भी जितना इज्जत करते हैं उससे थोड़ा भी कम हमारे पिताजी को इज्जत नहीं करते। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे परिवार के प्रति जितना संवेदनशील है, शायद कोई राजनेता तो कम से कम नहीं रहता है कि किसी के अपने सहयोगी के जाने के बाद भी वो संबंध का निर्माण करते हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया उसके बाद भी, मेरे माता के भी देहांत के बाद वो आए थे शोक व्यक्त करने के लिए। आज मेरे बड़े भाई का भी देहांत हो गया है तो वो शोक व्यक्त करने आए थे। आओ अब रुक करी दोसर खबर के तरफ और चली मोतिहारी, जहां सदर अस्पताल में बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला के पिटाई कर देल गेल। मोतिहारी सदर अस्पताल में बच्चा चोरी करैत एक महिला के पकड़ल गेल, जेकरा बाद जम के धुनाई कयल गेल। एक वीडियो भी सामने आलन। घटना रात के 12 बजे के करीब के अछि। एक अनजान महिला अस्पताल के स्टाफ बन प्रसूति वार्ड में घुस गेल और बच्चा चोरी के ख्याल से एक नवजात के उठा कर तेल लगावे लागल। एही दौरान वार्ड में तैनात कर्मी के नजर महिला पर पड़ल, जेकरा बाद कर्मी सब पूछताछ शुरू कलन, जाहि में महिला कह लागल जे ओकर नव ज्वाइनिंग भेल हन, जेकरा बाद शक और गहरा गेल और महिला के पकड़ लेल गेल। एहि बीच अस्पताल में मौजूद महिला सब आक्रोश में आबिकर चोरी करे वाली महिला के पिटाई शुरू कर दिलन। ओते अस्पताल प्रशासन द्वारा नगर थाना के एकर सूचना देल गेल, जाहि के बाद पुलिस मौका पर पहुंचकर महिला के गिरफ्तार कर थाना ल गेल। ओते घटना के दरमियान महिला के पति भी अस्पताल कैंपस में छल, जो ओहि वक्त फरार हो गेल। हालांकि बाद में पुलिस के गिरफ्त में आबि गेल। एहि मामला में अस्पताल मैनेजर कौशल दुबे बतौलन जे ई घटना देर रात्रि के, जखन एक अनजान महिला अस्पताल के प्रसव वार्ड में घुस कर नवजात शिशु के चोरी करे के प्रयास कर रहल छल, जेकरा पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देल गेल। हमारा सदर अस्पताल मोतिहारी में 9:28 में एक बच्ची का जन्म हुआ था, तो उसको संदिग्ध रूप से कोई एक लेडीज और जेंट्स आया हुआ था, उसको छू छा कर रहा था और उसको तेल लगाने की कोशिश कर रहा था। तो हमारे स्टाफ के द्वारा पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, ऐसा हम लोग क्यों उन लोग क्यों छू रहे हैं बार बार बच्चा को। फिर बच्चा के द्वारा उन लोग के जो अभिभावक है उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो वो बताया कि हम यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। तो फिर ये इन लोगों को शक हुआ कि रात में कौन आता है ज्वाइन करने के लिए। फिर वो लोग उसको शक के आधार पर पकड़ा, तो फिर वो भागने की कोशिश कर रही थी। तो फिर उसको पकड़ा गया और उसको टाउन थाना में फ़ोन किया गया। फिर वहाँ से आया और वो लोग जो लेडीज़ थी जो बच्चे को छूने की कोशिश करती, मतलब चुराने की कोशिश करती, वो पकड़ी गई हैं। टाउन थाना में भी वो पकड़ाई गई और वो तो पता नहीं चला कि वो चोर कहाँ की है, वो तो थाना से पता चल जाएगा। लेकिन जिस माता का वो बच्चा को छू रहा था उसका नाम था काजल देवी और उसके पति का नाम था आशुतोष कुमार। 12 जयरामपुर का उसका घर था, चिरैया में।
लड़का था या लड़की? लड़की थी। गिरफ्तार महिला आफरीन खातून जे सिवान जिला के रहे वाला बतायल जा रहा है। ओते महिला के साथ महिला के पति बाबूजन भी छल जे वही वक्त तो फरार हो गए, लेकिन बाद में पुलिस के गिरफ्त में आ गए। पुलिस दोनों के गिरफ्तार को पूछताछ शुरू कर देने छल। मोतिहारी में आशा फैसिलिटेटर सब ऐलान कैलन हन जे यदि उनकर सबके मांग जल्द से जल्द नहीं मानल जाते तो आंदोलन और तेज कैल जाए। मोतिहारी के केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर आशा एवं आशा फैसिलिटेटर के संयुक्त तत्वावधान में प्रखंड के तमाम आशा कार्यकर्ता के अनिश्चितकालीन हड़ताल के आए 15वें दिन हड़ताली आशा फैसिलिटेटर सब जमकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कैलन। दरअसल लगातार 15 दिन से सब हड़ताल पर छथि। आशा कार्यकर्ता के 9 सूत्री मांग अछि, जाहि में मुख्य रूप से आशा के सरकारी सेवक घोषित करबाक, 1000 के बदले सब आशा के 10,000 मानदेय देवाक और आशा फैसिलिटेटर के 20 दिन के बदला 30 दिन 500 रुपया के दर से भुगतान करे के मांग अछि। एहि दौरान संघ के तरफ से ऐलान कल गया यदि जल्द से जल्द सरकार हमर सबके मांग नहीं मानते तो आंदोलन तेज कल जाए। हम लोग 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम लोग की 9 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे अहम और प्रथम मांग है कि हम लोग को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो 1000 रुपया हम लोग को पारितोषिक के रूप में जो मिलता है उसको कम से कम न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए सरकार से हम लोग 10,000 रुपये की मांग की है कि हम लोग को कम से कम 10,000 रुपये की मानदेय दे करके और सरकारी कर्मचारी की एक दर्जा दी जाए, ताकि हम लोग भी सड़क भटकने के लिए सरकार हम लोग को छोड़ दिया है। तो इससे भी हम लोग उग्र रूप धारण करके हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। हो सकता है तो जो मने जैसे हो हम लोग सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम, जो भी हो जैसे हो, लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा। पिछला दिन पटना में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सब पर भेल लाठीचार्ज के विरोध में मोतिहारी में हस्ताक्षर अभियान बीजेपी द्वारा शुरू कयल गेल। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मोतिहारी द्वारा शहर के चरखा पार्क के समीप चित्र प्रदर्शनी व हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अनोखा तरीका से प्रदर्शन कयल गेल। बिहार में बढ़त अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता, छात्र युवा एवं आम जनता पर भ रहल दमन, लाठीचार्ज एवं 10 लाख सरकारी नौकरी के झूठा वादा के लेकर राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान के तहत चरखा पार्क पर कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जाहि में बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार नीतीश सरकार पर जमकर हमला कयलनि। विधायक कहलन जे प्रदर्शनी में जो तस्वीर लगायल गेल हन साक्षी अछि पटना में नेता सब पर भेल हमला के। वर्तमान स्थिति आपातकाल से भी खराब अछि। संवेदनहीन जो राज्य की सरकार है उसके जो कुठाराघात नीति और जो महागठबंधन और जो ठगबंधन के कारगुजारी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और राज्य के नौजवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये प्रदर्शनी में जो पिक्चर लगे हैं, ये पिक्चर इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, साक्ष्य हैं कि मैं तो स्वयं उस कार्यक्रम में भाग लिया था और मुझे भी 2 डंडा लगा। अपनी आवाज को रखना और रखने वाले व्यक्ति को लाठी प्रहार करना, ये तो लोकतंत्र के प्रभाव को, लोकतंत्र के आवाज को ये दबाने का काम हो रहा है। हम लोगों का मांग है कि नीतीश कुमार, तुम भ्रष्टाचारी से समझौता किया है, तुम दुराचारी से समझौता किया है, तुम घोटालेबाज के साथ समझौता किया है, तो क्या वही इस बिहार के अंदर स्थिति उत्पन्न करना चाहते हो? तुमको जानकारी होना चाहिए कि आज एक बच्चे का अपहरण हो गया, अखबार में समाचार था, और जब उस बच्चे के पिता एसपी के पास गया तो उसके एसपी के सामने फोन आ रहा है, अखबार में समाचार है। कौन जिला का है जी? और एसपी के सामने उसके गार्जियन से 20 लाख रुपया का फिरौती मांगी जा रही है।
ये स्थिति हो गई है। पुलिस डंडा और जुल्म के बदौलत यही पिपरा के पास शरीयतपुर गांव में जाकर और डंडा चलाने का काम किया। और पुलिस को हम बताना चाहते हैं कि पुलिस नियमावली है, पुलिस रूल ऑफ लॉ है, और उससे तुम अलग होकर जो भोली भाली जनता के ऊपर कह ढाओगे। सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन तुम्हारी नौकरी वहीं पर रहने वाली है। तुम अपनी नौकरी के साथ अगर तुम नियमावली के विरुद्ध और अनुशासन भंग करना चाहते हो तो आने वाले समय में सबका वीडियो नॉलेज में है, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा और तुम्हारी जवाब भी भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। सीएस मिथिला में वक्त और वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में आपसी विवाद में एक भतीजा द्वारा अपना चाचा के गोली मारे के खबर मिल रहा है। सुपौल से खबर आबि रहा है, जहां जदिया थाना क्षेत्र के जदिया वार्ड नंबर 14 में महिला सब में भेल आपसी विवाद में भतीजा चाचा के गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कऽ देलक। घटना में चाचा के पीठ पर गोली लागल हन और सीना से बाहर निकल गया। जख्मी चाचा के परिजन द्वारा गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल लानल गेल, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर BN पासवान की निगरानी में जख्मी व्यक्ति के प्राथमिक उपचार को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिल गेल। लेकिन इस दौरान अनुमंडलीय अस्पताल में एक शर्मनाक तस्वीर भी सामने आयल और वो ई छल जे गोली लगे से जख्मी व्यक्ति के उपचार सरकारी अस्पताल में मोबाइल के टॉर्च के रोशनी में कयल गेल। जाहि वक्त जख्मी मरीज के उपचार चल रहा छल, ओहि वक्त बिजली नहीं छल और बिजली नहीं रहे के कारण डॉक्टर के इमरजेंसी में पेशेंट के उपचार मोबाइल के टॉर्च के रोशनी में करऽ पड़ल। गोलीबारी के घटना के सूचना मिले पर त्रिवेणीगंज SDPO विपिन कुमार दलबल के साथ अस्पताल पहुंचला और SDPO साहब के भी अपन पूछताछ मोबाइल के टॉर्च के रोशनी में ही करऽ पड़ल। घटना के संबंध में जख्मी जदिया वार्ड नंबर 14 निवासी अशोक मंडल बतौलन जे लेडीज वगैरह के आपस में लड़ाई झगड़ा भ रहा छल। एही बीच बचाव के क्रम में हमार पैघ भाई के लड़का यानी हमार भतीजा आयल और हमरा पीछा से गोली मार कर जख्मी को दिलक। लेडीज में लड़ाई झगड़ा हम समझाने के लिए गया, मेरा जो है बड़े भाई के बेटा वो मेरा पीछे से गोली मार दिया। हम इतना जाते था अपने घर के पास, पीछे से मार दिया। वैसे जैसी कोई बातें नहीं। क्या नाम है? मतलब भतीजा मारा गोली, जो गोली मारा उसका क्या नाम है? उसका जुम्मन नाम है। जुम्मन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक मंडल। उक्त घटना के संबंध में त्रिवेणीगंज SDPO विपिन कुमार बतौलन जे जदिया वार्ड नंबर 14 निवासी अशोक मंडल के हमर दियादी झगड़ा में जगदीश मंडल के पुत्र जीवन मंडल उर्फ जुम्मन मंडल के द्वारा गोली मारे के मामला सामने आयल हन। आरोपी के शिनाख्त भ गेल हन, ओकरा हिरासत में भी लऽ लेल गेल हन। अखन झगड़ा के वजह किछु क्लियर नहीं भेल हन। हम सब अनुसंधान कर रहल छी, जल्द ही पता चल जाएत। जदिया वार्ड नंबर 14 के निवासी अशोक मंडल को उसके दियादी झगड़ा में जगदीश मंडल का पुत्र जीवन मंडल के द्वारा गोली मारा गया है। उन्हीं को इलाज कराने के लिए यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। कितने आदमी जख्मी हैं? एक आदमी को गोली मारा है। आरोपी की शिनाख्त हुई है?
हाँ, आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है और उनको पकड़ लिया गया है। गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया। झगड़ा का वजह क्या था गोली मारने का? अभी झगड़ा का वजह कुछ पता क्लियर नहीं हो पाया है, अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग, बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप जब अस्पताल आए तो उस वक्त अस्पताल में क्या था, अंधेरा था या रोशनी थी? हम अस्पताल आए तो उस समय में बिजली कटी हुई थी और डॉक्टर साहब इलाज के लिए। हमारे अस्पताल में बिजली नहीं रहे के बारे में जहन पूछल गया संबंधित कर्मी से तो बतौलन जे ई सब NGO द्वारा कल जा रहा है। NGO के माध्यम से एठाम जनरेटर के संचालन कल जाइत अछि। कई बेर एकर शिकायत कल जा चुकल अछि, लेकिन एहि पर कोनो सुनवाई नहीं भऽ रहल अछि। कखनो बतायल जाइत अछि जे जनरेटर खराब भऽ गेल, कखनो बतायल जाइत अछि जे तेल नहीं अछि। आज भी गोलीकांड के मरीज का ट्रीटमेंट मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में किया है? जनरेटर खराब हो गया। आज भी बोला गया है? जी, NGO का जो है मदन सिंह बोले जनरेटर खराब हो गया। लाइट नहीं रहने का कारण बार बार आउटसोर्सिंग के द्वारा क्या बताया जाता है? हम तो यहाँ के NGO को बोलते हैं। तो क्या बोला जाता है उनके द्वारा? बोलता है जनरेटर खराब हो गया, यानी तो तेल नहीं। जनरेटर खराब हो गया या तेल नहीं? मुहर्रम के देखे जयनगर में शांति समिति के बैठक आयोजित कल गेल। मुहर्रम पर्व के लेकर बुधवार के जयनगर थाना में SDO वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक आयोजित कल गेल। SDO उपस्थित सब समुदाय के लोग के मुहर्रम पर्व मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनावे के अपील कलन। वो विभिन्न अखाड़ा से निकले वाला जुलूस में भारी संख्या में पुलिस बल के तैनाती की भी बात कहलन। अखाड़ा से जुलूस और ताजिया लो जाए के दौरान प्रशासनिक दिशा निर्देश के पालन के नए सुनिश्चित किया जाए के बात से कहलन। बिना लाइसेंस के ताजिया नहीं निकालल जाए। सब अखाड़ा अपन स्तर से सदस्य के चिन्हित को थाना में सबके फोटो के साथ नाम जमा करवा निर्देश दिल गए। SDO सब अखाड़ा के लोग से जुलूस निकाले के दौरान निर्धारित रूट से ही जुलूस लो जाए के नसीहत दिलन। सब अखाड़ा के जिम्मेदार व्यक्ति के अपन अपन अखाड़ा पर मुस्तैदी के साथ निगरानी रखवाक निर्देश दिल गए। बैठक में SDPO विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष प्रशिक्षु DSP आशुतोष रंजन, ASI गोपाल कृष्ण, धीरेन्द्र सिंह, BDO राजीव रंजन कुमार, CO बासोपट्टी गीता कुमारी, CO लदनिया पूजा कुमारी, भूषण सिंह, शिवशंकर ठाकुर समेत कई लोग मौजूद चला। भाकपा माले के मिथिलांचल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जेकर आई दोसर दिन छल। भाकपा माले के मिथिला स्तरीय अध्ययन शिविर के आई दोसर दिन छल। अध्ययन शिविर के संबोधित करते प्रसिद्ध डॉक्टर अजित कुमार चौधरी कहलन जे राष्ट्र के समग्र तरक्की और भारत के लोकतंत्र के पहचान आई खतरा में अछि। मोदी के फांसीवादी निजाम झूठ और विज्ञान विरोधी भावना के उभार खड़ा भ रहा है, जे राष्ट्र के प्रगति के रास्ता के अवरुद्ध कर दिलक हन। सबके मिलकर एकर मुकाबला कर पड़त, लेकिन वामपंथ के एकर धूरी बन पड़त। वो आगा कहलन जे मार्क्सवाद हमरा मेडिकल साइंस के समझे में मदद केलक और मेडिकल साइंस के गहराई में हम सब मार्क्सवाद के प्रति और आग्रही बनलो। आधुनिक लोकतांत्रिक समतामूलक समाज निर्माण के संघर्ष के ई जरूरी औजार है। मौका पर संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते भाकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा कहलन जे जाहि तरह इंडिया के लोग एकजुट भ क भारत के आजाद केलन, वही तरह मोदी के फांसीवादी देश बेचू नफरत फैलावे वाला सरकार के विपक्ष के इंडिया गठबंधन परास्त करत। हाल में पटना में हम लोगों की पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था। तो राष्ट्रीय महाधिवेशन से जो हम लोग के दस्तावेज पारित होते हैं, तो दस्तावेज का एक सामूहिक अध्ययन पूरे देश में चलता है। तो एक उन दस्तावेजों का अध्ययन के लिए ही मिथिला स्तरीय ये प्रशिक्षण शिविर है, अध्ययन शिविर है, जिसमें हम लोगों ने अपने दस्तावेज पर चर्चा की है, उसका अध्ययन किया है। साथ ही साथ इस दौर में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की जो सरकार है, अमित शाह जी की जो सरकार है, वो फांसीवादी निजाम के बतौर हिंदुस्तान पर वो हमला कर रही है वो सरकार। और ऐसे में बहुत सारे प्रश्नों को जानना, समझना, बुझना जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था को जानना जरूरी है, देश की आर्थिक स्थिति को जानना जरूरी है, सामाजिक हालत को जानना जरूरी है, शिक्षा स्वास्थ्य की नीतियों को जानना जरूरी है। और हमारे देश में अभी मणिपुर जल रहा है, उत्तर पूर्व के बारे में हमारे लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, हमारे देश के लोगों को भी कम जानकारी दी जाती है। तो उत्तर पूर्व के राज्यों में राहुल गांधी ने ठीक ही कहा कि मोदी जी की सरकार ने किरासन तेल पूरे देश में छिड़क दिया है,
कहीं भी एक तिल्ली जला करके फेंक दोगे तो देश जलने लगेगा। ये जो मणिपुर 2.5-3 महीना से जल रहा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चुप है, देश के संसद को भी संबोधित करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को जानने के लिए, पूरे उत्तर पूर्व को जानने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित प्रशिक्षित करते हैं, ताकि समाज को हम शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें और देश की एकता को, देश के जो साझी विरासत हमारी है उसकी रक्षा करते हुए एक लोकतंत्र और संविधान प्रदत्त जो हमारा देश है उसको हम आगे बढ़ा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। हम एक इस मौके पर आप तमाम लोगों से कुछ बातें शेयर करना हम चाहेंगे कि ज़रा सोचिए कि हमारे देश में चोर को चोर कहने पर, भगोरे को भगोरे कहने पर देश के संसद से राहुल गांधी को उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 1 सप्ताह से भारत की जो न्यायपालिका है उसके सर्वोच्च आसन पर जो बैठे हुए हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने तो बात यही कही कि सरकार यदि मणिपुर पर एक्शन नहीं लेगा तो हम अपने संविधान प्रदत्त दायित्व के तहत मणिपुर में हम हस्तक्षेप करेंगे। इस बात को लेकर के ये जो आरएसएस की जो ट्रोल आर्मी है, माने हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस को ट्रोल कर रहा है, गालियां दे रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम एक ट्वीट करेंगे तो गुजरात की पुलिस आकर के गिरफ्तार करके हमको ले जाएगी, एवं असम की पुलिस आकर के गिरफ्तार करके ले जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हिंदुस्तान के संविधान पर हमले हो रहे हैं, हिंदुस्तान के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में मोदी जी के निजाम ने हिंदुस्तान के संविधान को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हमारे लोकतांत्रिक प्रावधानों को, जनता के अधिकारों को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और अच्छा ही हुआ है कि हिंदुस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया बनाया है और इंडिया के जरिए निश्चित रूप से देश को कमज़ोर करने वाले, देश को लूटने वाले, देश में विभाजन और नफरत की खेती करने वाले का खिलाफ एक मुकम्मल मुकाबला होगा और इंडिया जीतेगा, फासीवाद हारेगा। और फासीवाद उसी तरह से हारेगा जिस तरह से जर्मनी में हिटलर की हार हुई थी, और जर्मनी में कोई नाम लेने वाला हिटलर का नहीं है। और इन्होंने जुमलेबाजी से, झूठ की खेती से, नफरत विभाजन से हिंदुस्तान में एक नफरत के माहौल बना दिया है। दंगा इनकी खेती है, उन्माद इनकी खेती है। खेती कैसे होगी? बारिश नहीं हो रही है, सुखाड़ पड़ रहा है, किसानों को पानी कैसे मिलेगा, लोगों को पीने का पानी कैसे मिलेगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, ये इनकी चिंता में शुमार नहीं है। इनकी चिंता में शुमार है सांप्रदायिक उन्माद की खेती करना, नफरत और विभाजन के व्यापार को बढ़ाना। तो हम नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करेंगे और हिंदुस्तानी अवाम ने मिल करके एकता बना करके इस देश को आज़ाद किया अंग्रेज़ों से। एक बार फिर हम ये जो आरएसएस के जरिए हिंदुस्तान को, उनकी आज़ादी को छीनने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर के एक बड़े मुहिम में हिंदुस्तान के लोग उतरे हैं। और उस मुहिम में वामपंथ की बड़ी भूमिका है, भाकपा माले की बड़ी भूमिका है। हम देश के तमाम नागरिकों से भी कहना चाहेंगे कि इस बार की लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, फिर से आज़ादी और संविधान को बचाने की लड़ाई है। आप सब लोग इस लड़ाई में आइए। खबर एक मोतिहारी साहब रहे जहां एडमिशन नहीं हो से नाराज छात्र सब प्रधानाध्यापक के ऊपर स्याही फेंक दिलन। मोतिहारी से खबर आबि रहा है जहां एडमिशन नहीं हो से नाराज छात्र प्रिंसिपल के ऊपर स्याही फेंक कर अपन नाराजगी के इजहार कलन। मामला मोतिहारी शहर के एसएम कॉलेज के जहां पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं हो से नाराज छात्र प्रिंसिपल के चैम्बर में ही बंद कर दिलन और जम को पहले प्रदर्शन कलन और फिर पुलिस सुरक्षा से निकले वक्त प्रिंसिपल के ऊपर एक छात्र स्याही फेंक कर अपन विरोध जतौलन। हालांकि मौका पर मौजूद पुलिस युवक के गिरफ्तार कर लेलक। एहि घटना के बाद युवक के पुलिस थाना लोयल और प्रिंसिपल अरुण कुमार के आवेदन पर मामला दर्ज कयल गेल। एहि बीच कॉलेज में घंटों विरोध प्रदर्शन भेल। दरअसल एहि कॉलेज में नामांकन के लिए आयल छात्र के एडमिशन नहीं भेल, जाय के बाद छात्र सब परेशान भ गेला और उनक परेशानी में समर्थन कर छात्र राजद और एबीपी के छात्र प्रदर्शन करते कॉलेज पहुँच गया और एसएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण कुमार के चैम्बर में ही बंधक बनाकर घंटों प्रदर्शन कलन। पुलिस द्वारा जखन उनका निकालल जा रहा था, एहि दौरान उनका पर स्याही फेंक दिल गेल।
मुद्दे पे प्रिंसिपल ध्यान नहीं लेते हैं तो हम लोग प्रिंसिपल यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक आंदोलन करेंगे। दलाल प्रिंसिपल को होश में लाना। क्या नाम है आपका? अभी तालाबंद किया है? तालाबंद किया है हम लोग। तालाबंदी कर हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनदीप यादव नाम हुआ 20%। मेरा 526 नंबर है तो मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, और जिसका 524 नंबर है उसका नाम लिस्ट में आ गया। ये हंगामा इसलिए हो रहा है कि 1.5 लाख बच्चे बीकॉम, बीएससी और बीए में पास आउट हुए हैं और उनको एडमिशन लेना है। 7,000 सीटें हैं पूरे विश्वविद्यालय, 7,000। तो बाकी जो बच्चे हैं उसमें से 50% भी एडमिशन लेना चाहेंगे तो हंगामा होगा। कल आपके यहाँ एसएनएस कॉलेज में हंगामा हुआ और उसमें तरह तरह के बच्चे हैं, तरह तरह का स्वार्थ है, तरह तरह की बात है, सब अपना अपना स्वार्थ देखता है। छात्रों का आरोप है सर कि कम नंबर वाले का एडमिशन नहीं, उसमें बहुत सारा रिजर्वेशन कोटी है, बहुत सा विकलांग कोटी है, बहुत सारा एनएसएस है, एनसीसी है, तो उसको अपेक्षाकृत कम मार्क्स पे भी एडमिशन देना हमारी मजबूरी है। एससीएस मिथिला के अंक में अखन इतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।